यहाँ पर देखें कि ये बर्ड भी आए हुए हैं प्यारे से, और ये ज़ाफ़रान के प्लांट उगे हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। उधर भी बर्ड्स की ईद हुई है। मैं वैसे ही चलते चलते आपको चेक करवाती हूँ, आप बर्ड्स का चहचहाना सुने और ये चेक करें। अभी उनकी ईद पार्टी चल रही है। ईद पार्टी कह लें कि जब पार्टी, ये मैं हूँ, ये हमारा संडे का दिन है, यहाँ पर पार्टी हो रही है। हो सकता है जब तक मैं जाऊँ तो तब तक ये सारा कुछ ख़त्म ही हो जाए। वहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान के पौधे दिखाए हैं, तो चिड़ियाँ आई हुई थी, और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। पता नहीं टिकटॉक वालों को इससे क्या प्रॉब्लम है। जब भी वो बर्ड देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वायलेशन का नोटिस दे देते हैं। तो इसमें कौन सी वायलेशन है? तो इधर देखें, जो ब्राउन रंग की दीवार दिखाती थी ना मरून पत्तों वाली, तो देखें वो किस तरह हो चुकी है, और अभी इसके नए पत्ते फूटने शुरू होंगे और निकल जाएंगे। और जो बर्ड हैं वो वहाँ पे बैठ के खा पी के उड़ जाएंगे। लोग भी दौड़ते भागते फिर रहे हैं। मैं खाम मैं यहाँ तक वो के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। पार्टी ख़त्म हो चुकी है, कोई पार्टी शार्टी नहीं है। मुझे तो कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही। आपको मेरा बस बकवास सुनने को मिल रहा है। कल मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि जो डेज़ी फ्लावर्स हैं ना, वो भी ओपन हो रहे हैं। अगर आप मेरे शूज़ देख लेना, कहते हैं शूज़ इंसान का स्टेटस दिखाते हैं, तो आप तो मेरा स्टेटस खूब ये देख ले, लेकिन मैंने आपको दिखाने नहीं है। यहाँ पे सारे बर्ड वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, और मेरी खाम में इतनी देर दौड़ लगी। अभी आपने ना काम चेक करना है, पार्टी चेक करनी है, इसको कहते हैं। यहाँ तो पार्टी हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये सारी पार्टी जाके दरख्तों पे बैठ जाएगी। ये है जी नेचर, जिसको आप देखने को तरसते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर में जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना, तब फिर ये यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखें बैठे हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे पत्ते ही हों, और खूब चहचहाहट कर रहे होंगे। देखिए सही, आप पार्टी हो रही है। अब जब क्रॉस करके सारा क्लियर हो गया ना, तो ये नज़र आएंगे। बड़ा सारा दरख्त है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कौवे भी बैठे हुए हैं, और कौवों को तो मुसीबत पड़ गई कि हमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं। वो यहाँ पे देखें, अब फिर वो उन्होंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब आस्ता आस्ता सारे उड़ के ना उधर नीचे बैठते गए। वेलकम टू मोरसल। यहाँ पे क्या है वो लेने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बड़ा सारा हॉल है। ट्रॉलियाँ जो हैं उधर पड़ी होती हैं, और उधर से आज हमारे पास वॉचर था कि 40 पाउंड स्पेंड करें तो 5 पाउंड सेव करें मोरसल में। मैंने जी बड़ी सारी लिस्ट बना ली। मैंने सोचा कि 40 पाउंड में हम तो घर भर की सारी ग्रॉसरी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन यकीन करें महंगाई इतनी है ना, पैसे का कुछ भी नहीं बनता। आप यकीन करें, हमने जो भी रूफ़ज़ा लिखी, हमने खजूरें लिखी, हमने चावल लिखे, आटे लिखे, दालें लिखी, और फ्रूट सब्ज़ी रखी, और हमने 4 चीज़ें ली। जब हमारा जो ऑलमोस्ट 50 के लगभग पहुंच गया बजट, तो हम तो जैसे नहीं बंदा आग जलने शुरू हो जाती है और धुआं निकलना शुरू हो जाता है,
यकीन करें ऐसे ही मुझे धुआं निकलना शुरू हो गया। तो फिर वो जो धुएं पे आग डालते पानी डालते हैं ना, तो वो ऊपर स्मोक भी करता है और ह्यूमिड सी भी होती है, इस तरह का भी काम होना शुरू हो गया। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो माशाल्लाह शाह खर्च हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कंजूस मक्खी जूस हूँ। तो फिर ना मैं अपनी हेल्प आउट नहीं कर सकती। वहाँ पे जो शॉपकीपर होती है ना, कभी कभी वो भी हमारी तरफ देख रही होती है, हमारे के चेहरे के इम्प्रेशन बता देते हैं कि कौन बंदा क्या करता है। वो मैं आपको सच बात बता दूँ कि जब आप खुद काम करते हैं तो जब पैसा स्पेंड होने लगता है ना, मुश्किल होता है, और जब दूसरे का पैसा खर्च होता है ना, बंदे को बड़ा ही मज़ा आता है। औरतें जो है ना, वो जब खामद के पैसे से शॉपिंग कर रही हूँ, जूते ले रही हूँ, कपड़े ले रही हूँ, मेकअप ले रही हूँ, और वो इतना इंजॉय करती हैं और वो कहती हैं जी चले चले शॉपिंग, चलो शॉपिंग कर लिया, अब खाने चले, चलो हम घूमने चले। तो उनको पता नहीं चलता, सारा जो बोझ होता है खामद के पॉकेट पे होता है, क्योंकि लाड नखरे जो होने होते हैं वो खामदों ने नहीं पूरे करने होते हैं ना, माँ बाप ने तो कर लिया जितने उनसे पहुँच पड़ी। तो एनीवे जो बिल होता है ना, जब वो देने का टाइम होता है, कभी कभी उनका कार्ड गुम हो जाता है, और कभी कभी कार्ड ऐसा वॉलेट में चला जाता है निकलने का नाम ही नहीं लेता, और आप घबराए होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं। वो जो पीछे कस्टमर खड़े होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं इन्होंने पैसा भी देना है कि ऐसी ये फ्री में बेचारे बन रहे हैं। इतना मुश्किल होता है मेरे बहन भाइयों ये शॉपिंग करना। मेरे ख्याल से आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हमको तमीज़ भी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर रिज़्क दिया है तो थोड़ा सा हौसला भी होना चाहिए। कोई माइंड नहीं है, जो पैसा आपके खाने पीने पे, आपके अहले खाना के खाने पीने पे लग जाए ना, यकीन करें वो अल्लाह ताला की तरफ से बार बरकत होता है, वो ब्लेसिंग होती है। राज़िक तो अल्लाह ताला है ना, सबाब तो अल्लाह ही बनाता है ना। तो यहाँ पर जी लगे हुए थे थोड़े से बर्तन, तो हमने देखे कि कितनी क्वालिटी के बर्तन हैं, वर्थ भी हैं खरीदने के, नहीं चीप क्वालिटी के थे वो जो क्या कहते हैं चीज़ें, तो वो खास नहीं थी, मैंने कहा छोड़ दें। इसके अलावा रोलेक्स पता नहीं क्या है ग्लास का नाम, और उसके डोरलेक्स के वो जो बर्तन थे ना वो अच्छे थे। वो आप माइक्रोवेव में भी गर्म करें, ओवन डिश वॉशर भी सेफ़ हैं, ओवन वगैरह में भी रख दें, जितना मर्ज़ी उनको धोएं, उनके लिड भी ख़राब नहीं होते और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रिज में भी अगर आप फूड कंटेनर में डाल के रखें तब भी अच्छा रहता है। और दूसरा बात ये कि जब मेहमान आ जाए ना, अब मेहमान के साथ वैसे ही चना चाट डाल दें, कोई सैलड बना ले उसमें रख के कवर कर दें, तो वो तमीज़दार सा अच्छा सा लगता है, डिसेंट सा लगता है कि जी आपने अच्छा फूड रखा है। और वैसे मैं आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ मोरसन के, मेरे मामे की शॉप नहीं है जो मैं किसी की भी फेवर करूँ। यकीन करें हमें तो बहुत चूना लगता है। यहाँ पे हमने 30 पाउंड स्पेंड करने होते हैं, वहाँ पे हमारे 60 पाउंड स्पेंड होते हैं। यहाँ पे हमने 40 पाउंड स्पेंड करने होते हैं, वहाँ पे हमारा 47 पाउंड स्पेंड हो रहे होते हैं। बेशक हम जितनी मर्जी लिस्ट बना के जाएं, जितना मर्जी हम बजट करें, हमारे साथ यही होता है। तो आपने भी अपनी पॉकेट देख के ही खर्च करना है। अपना कहते हैं ना, चादर देख के बंदे को पाँव हिलाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आप लिस्ट बनाएं, घर की चीज़ें देखें, चेक करें कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अगर थोड़ी बहुत ही रहती हैं तो कोशिश करें पहले वो ख़त्म हो जाएं, फिर आप उनको नई चीज़ें लेके आएँ। और जब आप वो चीज़ें वगैरह सारी ले लें तो फिर भी उनमें से देखें कि कौन सी चीज़ अननेसेसरली आपने उठा ली है, क्योंकि सारा पैसा एक पेनी कम होगी ना तो एक पैसा कम होगा। तो वो लोग कहते हैं अपने सौदा रख के चले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब आपने ले लेना। तो इस तरह का हिसाब किताब होता है। तो इसलिए बेइज्जती होने से पहले ही होता है कि जो चीज़ आपको अननेसेसरली लगे, ज़्यादा लगे, जहाँ आपको पता हो कि जो घर में पहले ही पड़ी हुई है, तो वो उठा के तमीज़ के साथ ना पहले ही वहाँ पे रख दे शेल्फ में। और ज़्यादातर बेहतर है यहाँ से उठाई हो वहीं पे चीज़ रखें, क्योंकि ये दुकानदार इतनी साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखते होते हैं, हमारे बाप के नौकर नहीं होते। और हमें भी चाहिए कि चीज़ें ऐसे ना फेंकें, इधर उधर ना डालें,
यहाँ से ली है वहीं पे रख दें। टाइम का भी हिसाब किताब होता है, तो इसलिए आप ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ये व्लॉग ज़रूर पसंद आते होंगे। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक का बटन ना दबाने। ये बर्तनों की बात मैं कर रही थी। ये अच्छी क्वालिटी का ग्लास होता है, पक्का ग्लास होता है, और ये फिर अच्छे देर तक ये रहता है। तो इसलिए आप कोशिश यही करें कि जब भी चीज़ खरीदें अच्छी क्वालिटी की खरीदें। लेस इज़ मोर, लेस इज़ मोर। थोड़े में ज़्यादा बरकत होती है। सोच समझ के खर्च करें, चीज़ अच्छी लें, थोड़ी ले लें, और उसको हिसाब से इस्तेमाल करें, ख़राब ना होने दें। उन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें और उनको देर तक इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो बजट है वो भी लो रहे और अप्रिशिएट करें। ये नहीं है कि चीज़ है ठा मार के इधर उधर फेंक दी है और नुकसान कर लिया है। सोच समझ के हर चीज़ को आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बरकत देने वाला है। अल्लाह ज़रूर बरकत देता है। इंसान जो अप्रिशिएट करता है वो ज़ाया नहीं करता। ये नहीं है कि आपने खाना बनाया, आधा खाया और आधा बिन में चला गया, ये भी बेबरकती होती है। अल्लाह ताला की तरफ से लानत है फजूल खर्चों पे, और फजूल खर्च जो होते हैं वे शैतान के भाई होते हैं। इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जाके इंसान जो है ना थोड़ा सा अपना बजट जो है वो कंट्रोल कर सके। नहीं सस्ता। यहाँ पे जी दूध की बोतलें थी, तो हमने कहा कि दूध जो होता है वो फुल ऑफ कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है, बड़े बच्चे सब के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए जब आप ग्रोसरी शॉप करें ना, मेक श्योर करें कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो वाफर मकदार में ले लें। ये नहीं कि अभी एक बोतल उठाई और दूसरे दिन वो ख़त्म हो गई फिर दौड़ पड़े आप दुकानों पे। तो इसलिए बेहतर होता है कि जो जब चीज़ लेने आए आपने इतना पैसा ज़ाया करना है, पैसा तो खर्च हो ही जाएगा, तो ज़रूरियात की ज़िंदगी पे खर्च करें, ऐसे फजूल ना खर्च करें। तो इसलिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना सबसे पहले वो ख़रीदते हैं, फिर बाद में दूसरी देखते हैं कि फजूल चीज़ों की जगह है कि नहीं है। तो बड़ा फ़न होता है ख़रीदारी करना भी। जब बंदे बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, कहते हैं चलो चले शॉपिंग के लिए, थोड़ा सा दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है। बड़ी बड़ी खुली दुकानें होती हैं, चीज़ों से भरी पड़ी होती हैं, इंसान को भूल ही जाता है कि हमारी पॉकेट इतनी इजाज़त देती है कि नहीं देती, और ये भी भूल जाता है कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और घर की मुर्गी दाल बराबर ये वाला हिसाब होता है। तो घर में वो सोने का नवाला भी, बाहर को सूखी रोटी भी बड़े मज़े की लगती है, ये वाला हिसाब किताब होता है। तो इसलिए सारा कुछ आपकी बोझ पे, आपके दिमाग पे, आपके सर पे पड़ेगा। तो अगर माँ बाप ने ही ना संभल के शॉपिंग करते, जो बच्चे आते हैं उठा के रखते जाते हैं, और माँ बाप अपने आप को भी लगाम नहीं देते। जैसे वो होता है ना घोड़ा बे लगाम, जिधर को मर्जी दौड़ा फिरता है, इसी तरीके से इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, ये भी मैं ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ, वे भी, और इतना नहीं पता है वो अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं, अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया कर रहे हैं, अपने बच्चों को की तरबियत ख़राब कर रहे हैं। तो आज पैसा है कल को ना होगा तो कैसे गुजारा होगा, ये सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। यहाँ पे देखें कि इन्होंने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सलीके से तरीके से चीज़ें जो होती हैं वो डिस्प्ले की होती हैं। मैं ना जल्दी से आपके साथ एक जोक का ना शेयर करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक मियाँ बीवी थे और उनके घर से जब भी खावंद घर पे आ जाता था, रोज हंसने की आवाज़ आती थी, जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ जाती थी। तो लोग जो काफ़ी अरसे से उनके हमसाओं में रह रहे थे, तो वो बड़े हैरान थे कि इन मियाँ बीवी में बहुत प्यार है, ये कभी नहीं लड़ते और ये हमेशा ये खुश रहते हैं और बहुत हंसते हैं। तो एक दिन ना उन्होंने पूछ ही लिया, कहते हैं कि हमें ना अपनी खुशी का जो राज बता दें, आपकी खुशी का राज क्या है, आप इतना खुश रहते हैं, इतना हंसते हैं, क्या वजह है। तो अब ना खामद बेचारा बताने लगता है, वो कहता है जब मैं ना सारा दिन ये बेचारी घर पे रहती है, खाना पकाती है, सफाई करती है, सारा कुछ करती है, अल्लाह ताला ने हमें बच्चे नहीं दिए, और ये है कि
जब मैं थका हारा काम से वापस आता हूँ ना, तो इसको भी मेरी कंपनी की ज़रूरत होती है। तो ये ना शरारत करती है, ये सारे जूते उठा के ना तो ये हॉलवे में रख लेती है। जब मैं आता हूँ ना, जब ये जूते मारती है, अगर जूता लग जाए तो ये हंसती है, बहुत ज़्यादा हंसती है, और अगर जूता ना लगे तो मैं हंसता हूँ। इस तरह मैंने भी कभी इसको मना नहीं किया और कभी इसने भी मुझे मना नहीं किया, और यही हमारे खुश खुश रहने का राज है। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? इसमें ये है कि ना तो 100% कभी खामंद ही ठीक होते हैं और ना ही बीवियां होती हैं, हर एक में खामी होती है। एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेना ही बेहतरीन तरीका होता है। लोग कहते हैं कंप्रोमाइज़, आप कह लें कि अंडरस्टैंडिंग। जब खामद को गुस्सा आया हुआ हो तो बीवी खामोश हो जाए, चुप कर जाए, उस वक्त कोई रिएक्ट ना करे और कोई आगे से ना बोले। और जब बंदे का गुस्सा ठंडा हो तब औरत वो बताए कि देखिए तुम्हारा जो गुस्सा था नाजायज़ था या ये था या वो। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आया होता है ना तो अक्ल पे पर्दा पड़ता है। अक्सर मियाँ बीवी में झगड़े इसी वजह से होते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो खावंद सुबह से शाम तक बेचारा मेहनत मजदूरी करके आता है अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, तो अपने आप का भी बेचारा वो सारा करता है, तो फिर उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हम समझते हैं कि औरतें बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देती हैं, सास हमदर्दी करती हैं, ये नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन ये है कि वो मर्द भी तो इंसान है ना, उसको भी प्यार की ज़रूरत है, उसको भी केयर की ज़रूरत है, उसको भी इज़्ज़त की ज़रूरत है। तो इंसान को इंसान समझें। इंसान जो है ना वो जानवर नहीं है कि जितना मर्ज़ी आप उस पर, जानवर पे भी दर्द होता है। तो इंसान जो है ना इंसानियत के दायरे से जब रुखसत हो जाते हैं ना तब ज़्यादा जो है परेशानियां होती हैं। यहाँ पर जी हमारी ग्रॉसरी जो है हमने रख दी है वो टिल के ऊपर, तो अब ये बेल्ट के ऊपर रखी हुई है और आस्ता आस्ता जाएगी। और जहाँ पे मैंने जो इस्लाम बासमती है वो रखने भूल गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। और पैसे का परवाह नहीं करते, बड़ी अपनी बीवियों से भी ज़्यादा गाड़ियों से प्यार करते हैं। तो जब गाड़ी कहीं विलेज में जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसको वहाँ पे धोते हैं, धो के उसको पॉलिश करते हैं, उसके अंदर होवर फेरते हैं और ऐसे चमका के लेके जाते हैं जैसे जूता चमका के रखते हैं ना, इसी तरीके से। और यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, वहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा ब्लू बंदा जो है वो गाड़ी धो रहा है और पानी की स्टीम भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह वो जो काली गाड़ी आगे खड़ी हुई है वो बंदे ने खुद की है, जिसने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं वो मोरसन की तरफ से गाड़ियाँ साफ कर रहा है। इधर आप बादशाहों की तरह लोगों से काम करवाएं, पैसे पे करें, और इधर आप पैसा दे के यहाँ पे होवर भी जो होते हैं ना, वैक्यूम क्लीनर, वो भी हैवी ड्यूटी होते हैं और वो भी अच्छे से सफाई कर सकते हैं और आप इस तरह खुद भी कर सकते हैं। और ये बेचारा जो बंदा है ये नीले कपड़े पहने हुए सारा दिन सर्दी में इसी तरीके से गाड़ियां साफ करता है और बेचारा थोड़ा से पैसे कमाता है, क्योंकि इसको तो घंटे के ही पैसे मिलने हैं। इसने जितनी मर्जी काम कर लिया, सर्दी में खपा, इसके हाथ पांव खराब हो गए, किसी को कोई परवाह नहीं। तो यहाँ पे वो जो सामने वाली गाड़ी है वो बंदे ने खुद पावर वॉश के साथ साफ की है और पे करने चला गया है, और दूसरा जो बंदा है वो उसको साफ करवा रहा है। तो क्या कहते हैं ना, नौकर की नखरा की, ये बड़ा साहब किताब होता है। यहाँ से जी हम मोरसन को बाय बाय कर रहे हैं, कि पैसे खर्च, कहते हैं पैसा खर्च तो रोटी हजम, तो वो वाली जब करके बैठते हैं ना तो वो हमारी बड़ी कवख्ती होती है, क्योंकि मैं जो है ना आर्ग्यू करती हूँ, क्योंकि जब पैसा खर्च करने का टाइम आता है ना, बड़ों की मत बज जाती है। इतने की तेल पाना इतने गड्डी साफ करनी है, तेल पाना। हाँ, तो अब हम खुद ही सर्विस करेंगे और अपनी गाड़ी को भी साफ सुथरा करेंगे। यहाँ पर गाड़ियाँ धोने की इतनी डिमांड है कि इन्होंने 2-3 जगह पे गाड़ियाँ धोने का सिस्टम बनाया हुआ है
वो पीछे भी मैं आपको दिखा रही थी कि मोरसन के दूसरी साइड में जहाँ पे गार्डनिंग सेंटर है वहाँ पे भी गाड़ियाँ धुल रही हैं। यहाँ पे भी आपने देखा है कि ये ऊपर सारा पोल है और उसके पोल के ऊपर पाइप है और पाइप में पानी आता है। लोग खुद अपनी गाड़ियों को धो लेते हैं। सबसे पहले जॉगिंग करके आते हैं, दौड़ भाग के आते हैं, पसीना आ जाता है, अपने कुत्तों को भगा के लाते हैं, वो करवा के, डॉग वो करवा के, फिर ये लोग घर की सफाई सुथराई करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। जब आप सवार के अच्छे से खुद भी लिबड़ तिबड़ जाते हैं, नहाना होता है इन्होंने, तो शावर करना होता है, फिर ये अपनी गाड़ियों को और जूतों को अच्छे से पॉलिश करके धो सवार के फिर जाके आके करते हैं। गाड़ियां भी साफ करते हैं, जूते भी साफ करते हैं, बॉडी भी साफ करते हैं, घर भी साफ करते हैं। फिर एक बार ही जाके ना तो ये सारे का सारा जो काम काज है ये कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बंदे बड़े एफर्ट से शैम्पू लगा के मल के वो जो गाड़ियां हैं ना वो धो रहे हैं और उनकी बुढ़ियां भी साथ में उनको। अब जी हम अपनी गाड़ी को साफ करने लगे हैं। वैक्यूम क्लीनर में कम से कम 1 पाउंड से 5 पाउंड तक आप डाल सकते हैं, जितनी मर्जी डाल लें। तो उसको जल्दी जल्दी हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे जी बिन बनाए हुए हैं, जो भी आपके चीज़ें होती हैं कचरे वाली होती हैं वो इनमें निकाल के डाल दें सबसे पहले क्लीनिंग करने के लिए, ताकि आपके जो है ना गाड़ी अच्छे से साफ़ हो जाए। अगर आपका कचरा वैसे ही पड़ा होगा तो फिर गाड़ी साफ़ करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। और वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो बर्ड है वो यहाँ से उड़ के वहाँ बैठ गया है। यहाँ पर देखेंगे जी मशीन है जिसमें पैसे डाले जा रहे हैं और ये बड़ा सारा पाइप है, बड़ा सारा वैक्यूम क्लीनर है और इसका साफ़ किया जाएगा। पैसे जो है कभी कभी ज़ाया भी हो जाते हैं, फंस भी जाते हैं, लॉस्ट भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जी हवा डालने के लिए ये मशीन है, हवा का प्रेशर बता देती है और फिर वहाँ पे आपको हवा का सारा प्रेशर चेक किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे साफ किया जा रहा है। 1 पाउंड का तो कुछ भी नहीं आता, यहाँ पर 2 पाउंड डालने पड़े हैं और इसको जल्दी जल्दी साफ किया जाएगा। इसी तरीके के सारे आगे पीछे सारे सीटों में साफ किया जाएगा। 2 पाउंड डालने से 6 मिनट का चार्जेस मिल रहा है और जिसके ज़रिए यहाँ से आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कोइंस भी डाल सकते हैं। और ये मिनट देखें 4 मिनट रह गए हैं, वो आपको टाइम नज़र आ रहा है। तो आपने जल्दी जल्दी सारा कुछ ना अच्छे से साफ़ करना है। घर का जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, तो यहाँ पे भी बहुत महंगाई है, तो ज़ाहिर है जब आप कुछ करते हैं तो लगाना तो पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये गाड़ी है, यहाँ पे वार्निंग वगैरह भी लिखी गई है। पहले आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से समझ लेना, फिर ये काम करना शुरू करें, तो फिर आप पैसे भी सेव कर सकते हैं और आप काम भी अच्छे से कर सकते हैं। ये है कि अगर आपको पता नहीं है कि ये काम कैसे करता है, फिर भी आप पैसा ज़ाया कर सकते हैं। और अगर आप पैसे पूरे नहीं हैं, जहाँ आपने कचरा नहीं निकाला हुआ गाड़ी में से पहले, तो फिर जो है वो भी मसला हो सकता है। ये जो डिजिटल नंबर होते हैं ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये 8 नंबर होता है जिससे सारे नंबर बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो ये देखें 0 उसी से नंबर ये बनते हैं। तो अगर आप मेन नंबर कोई पूछे ना कि कौन सा होता है, तो वो नंबर 8 होता है, जो आप नज़र आ रहा है। क्लॉक में भी नज़र आ रहा होता है, जब क्लॉक ऑन ना हो तब भी। वहाँ पे जी गाड़ी रोस हो रही है, हम अपने गाड़ी के डोर जो हैं वो खोल के बैठे हुए हैं और साथ में सफाई वगैरह कर रहे हैं और साथ में आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। हवा डालने का भी जो सिस्टम यहीं से ही है। यहाँ पे देखें डोर खोल लिए हैं और काम काज और काम 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 कैदे आज़म का पैगाम, एंड यही हमारा काम होता है। हम यूट्यूबरों को ना चाहिए होता है कंटेंट, और यहाँ पे भी कभी हमें कंटेंट मिलता है ना, वहाँ पे कर लेते हैं। वो जो कैमरे हैं वो हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर जारी है और हमने अपनी इंटरटेन जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर देखेंगे ये गाड़ी तकरीबन साफ़ हो चुकी है, सिर्फ मिट्टी के दाग हैं। गारा होता है ना जहाँ पे चिकड़ होता है, जब कीचड़ होता है, तो वो काले कारपेट के पे ऊपर बहुत नज़र आता है। तो इस तरह सीट्स वगैरह की भी सफाई कर ली जाती है और डैशबोर्ड को भी वैसे आप साफ़ कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है और टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। अब जी सेकंड ही रह गए हैं, आप देख सकते हैं। कहते हैं 8 9 7 6 5 4 3 2 1 उसी तरीके से। तो कुछ अब देखें ये टाइम ख़त्म हो जाएगा, साथ में ही मशीन बंद हो जाएगी। और ये होता है कि आपको जल्दी से अलर्ट होकर काम करना होगा। तो अभी ये है ना टाइम जो है वो जल्दी हो सकता है। मेरे ख्याल से 1 मिनट और 8 सेकंड रहते हैं। मुझको अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक जो है ना वो हाईलाइट था, अब 95 रह गए हैं, 93 98। मुझे पता नहीं चल रहा, ये इतना क्लियर नहीं है, लाइट्स इसकी ख़राब हैं। बहरहाल ये मेरे लिए भी फ़न था, पहली बार मैंने रिकॉर्डिंग की है, देखा तो काफ़ी बार है। इसके अलावा यहाँ पे एक गाड़ी होती है, आप उस टनल में लेके जाते हैं, उसके ऊपर शावर होता है, साबुन होता है, वो वहाँ पे पोचा सा लगा होता है, तो वो सारा बुरश वगैरह साफ़ कर देते हैं। अब ये जी फ्लैश कर रहा है कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है और जल्दी जल्दी आपने वो सारा कुछ करना है। जब ख़त्म हो गया तो फिर हम वापस रख देंगे। तो ये तरीक़ाकार है। यहाँ पे भी जी मशीन है जिससे आप कंटेंट लेस भी यूज़ कर सकते हैं, कार्ड वगैरह भी। और यहाँ पे ये नंबर जो है दिखाए जा रहे हैं। अभी ये ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके साथ जब स्टार्ट किया था तब भी स्टार्ट किया था, जब ख़त्म किया है अब भी किया है। देखें कि साथ में पैसे ख़त्म हुए, पैसा ख़त्म रोटी हज़म, ये वाला हिसाब। साथ में वैक्यूम क्लीनर जो है वो बंद हो गया। ये हिसाब किताब है यहाँ का। गड्डी बहुत पुरानी है, काफ़ी चीज़ करना पड़ेगा गड्डी वास्ते। मैंने बहुत यूज़ टू कम कर, फिर मतलब ताकत आ रही ना तो मैं बहुत करूँगा उम्र था।